नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किस तरह से हम लोग छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी मूर्खताएं कर रहे हैं और इस देश के लोगों को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सीधे सीधे एक सरकार की इनएफिशिएंसी का मामला है। इस सरकार की अदक्ष होने का प्रश्न है। ये सरकार योग्य नहीं है, इसका ये उदाहरण है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये सरकार क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है? ये प्रश्न आपके मन में आएगा जब मैं ये बात करूंगा। तो क्या सरकार के फैसले बेहद मूर्खतापूर्ण, ढीले और देश को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं? ये प्रश्न भी आपके मन में आएगा। मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से विदेशी कंपनियों से जो हम तेल मंगा रहे हैं, जो रूसी क्रूड हम मंगा रहे हैं, वो सस्ता आ रहा है, लेकिन वो सारा का सारा रूसी क्रूड एक कंपनी का मुनाफा भरने, उसकी तिजोरी भरने में काम आ रहा है। सारा जोखिम देश का है, क्योंकि अगर आप रूस का क्रूड मंगा रहे हैं, उस क्रूड को आप कहीं और डीजल, पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं और इसके कारण प्रतिबंध लगता है, तो झेलेगा देश। लेकिन अब उससे भी आगे की नेक्स्ट लेवल की मूर्खता का उदाहरण आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। जब रूस से तेल खरीदने पे यूरोपियन यूनियन ने, नाटो देशों ने, अमेरिका के सभी प्रकार के पिट्ठुओं ने रोक लगाई हुई है, ऐसे में वो लोग रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। और रूस ने कहा कि भाई हम 40% सस्ता तेल आपको दे देंगे, भारत को आप ले लीजिए। भारत में वो सस्ता तेल खरीदा तो गया, लेकिन अंबानी साहब की कंपनी के लिए खरीदा गया, और अंबानी साहब की कंपनी ने उस सस्ते तेल से डीजल और पेट्रोल बना के उन्हीं देशों को बेच दिया जो देश रूस से तेल इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। अब अमेरिका को ये हरकत बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया रूस से तेल नहीं मंगा सकता, लेकिन भारत से तेल के प्रोडक्ट मंगा सकता है, डीजल पेट्रोल मंगा सकता है। रूस से तेल भारत आया, डीजल पेट्रोल में बदला और वो ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया। तो एक अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रूस का तेल तो इंपोर्ट कर लिया, और उसमें साझीदार, भागीदार कौन बन रहा है? भारत बन रहा है। अगर भारत बन रहा है तो भारत के लोगों के ऊपर नाराज़गी होगी अमेरिका की, भारत देश पर नाराज़गी होगी। सैंक्शन लगाएगा तो भारत पे लगाएगा, नुकसान होगा तो भारत का होगा। वो सैंक्शन अंबानी पर नहीं लगेंगे। और अब हालत ये है कि इतना सारा नुकसान भारत का होगा, लेकिन सारा प्रॉफिट अंबानी उठा रहा है, क्योंकि जितना भी तेल सस्ता वाला रूस से डिस्काउंटेड ऑयल मंगाया गया, उसमें ज़्यादातर अंबानी साहब ने मंगाया। और हम लोग पेट्रोल पंप से वही महंगा तेल खरीद रहे हैं, जबकि कच्चा तेल सस्ते दाम पे उपलब्ध है। सरकार वहाँ से नहीं खरीद रही है कच्चा तेल। वहाँ से खरीदने के बजाय जो हमारे खाड़ी देश हैं उनसे तेल खरीदा जा रहा है, ब्रेंट क्रूड, और वो तेल भारत में रिफाइनिंग होने के बाद महंगा हो रहा है और वो कंपनियां भारत को बेच रही हैं। अब सवाल एक और खड़ा हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। अब जब इतनी सारी फजीहत हुई, हमारे जैसे लोगों ने उस पर वीडियो बनाया, इस मसले को बहुत सारी जगह से उठाया गया, तब से तो लगातार ही चर्चा हो रही है। तो भारत की तेल कंपनियां, यानी भारत सरकार की तेल कंपनियां, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जिन कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर संबित पत्रा जैसे लोगों को नियुक्ति मिलती है, वो कंपनियां अब जागी हैं और अब जाके वो रूस से कह रही हैं कि भाई हमको भी सस्ता क्रूड चाहिए, 40% डिस्काउंट वाला। अब रूसी कंपनी कह रही है कि भैया हमारे पास तो नहीं है, अब तो जितना था बिक गया। अब दशा ये है कि सारी कंपनियों ने भारत की रिलायंस समेत रूस में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपने लिए तेल का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन ये जो कंपनी है वहाँ की,
जो हमको तेल सप्लाई करने वाली थी, जो रिलायंस को तेल सप्लाई कर रही है, जो 40% डिस्काउंट पे क्रूड दे रही थी भारत को, उस कंपनी ने कहा सापड़ ले, हल्लो भाई खाना ख़त्म। रोसनेफ्ट नाम की कंपनी है, उसने साफ साफ कह दिया, सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है ये रूस की, सबसे बड़ी, और उसने कह दिया है कि भारत की 2 कंपनियों को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को, हम कच्चा तेल सस्ते दाम पे नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास तेल ही नहीं है। 9 लाख बैरल तेल चीन को पहले ही वो दे चुके हैं। भारत का रिलायंस भी तेल खरीद चुका है। अब हालत ये है कि वो रूस जिसको अपना क्रूड ऑयल ठिकाने लगाए नहीं लग रहा था, सस्ते दाम में बेच रहा था, उसका क्रूड ऑयल अब हमको मिलेगा नहीं। उसने करार पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स विश्व प्रतिष्ठित एक समाचार एजेंसी है और इंटरनेशनल खबरें हमारे यहाँ का मीडिया तो देने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से भारत के चैनलों की हालत ये है कि उसके पास इस देश में भी सब जगह रिपोर्टर नहीं हैं। उन्होंने अपना नेटवर्क समेट लिया है। सालों पहले से नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे नेशनल चैनल्स के ब्यूरो कार्यालय थे वो बंद कर दिए गए हैं। 10 साल हो गए इस बात को, उनको चाहिए ही नहीं खबर। तो ये जो खबरें, ये जो वेस्टर्न एजेंसीज़ हैं, राइटर्स वगैरह, यही खबरों को इकट्ठा करते हैं। और राइटर्स ने खबर की है कि रोसनेफ्ट ने कहा है कि उसने और बहुत सारे देशों के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए हम भारत को कच्चा तेल नहीं दे पाएंगे। तो मामला ये हुआ, तीसरी कंपनी बचती है इंडियन ऑयल। कह रहे इंडियन ऑयल के साथ समझौता कर सकते हैं और इंडियन ऑयल अभी भी दुविधा में है और इंडियन ऑयल चाह रही है कि समझौता शॉर्ट टर्म के लिए हो, सिर्फ 6 महीने के लिए। अरे भाई सस्ता माल मिल रहा है, 6 महीने के लिए समझौता क्यों करना चाहते हो? 6 महीने के बाद ये भी नहीं मिलेगा। तो अब आप इसके पीछे वो नीयत समझिए क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरा देश है, मेरे देश की सरकार की नीतियां हैं, रूस भारत को सस्ता तेल अगर उपलब्ध करा रहा है तो उसका लाभ भारत के लोगों को मिलना चाहिए। मेरे पेट्रोल पंप पे सस्ता तेल मिलना चाहिए क्योंकि हम रूस का कच्चा तेल खरीद रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंप पे क्यों मिलेगा? वो यूरोप के पेट्रोल पंप पे क्यों मिलेगा? अंबानी साहब उसको एक्सपोर्ट क्यों कर देंगे? भारत के पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं मिलेगा? जब भारत के पेट्रोल पंप पे सरकार दाम नहीं बढ़ाती है चुनाव के कारण, तो छाती पीटने लगते हैं अंबानी साहब और ये जो दूसरी कंपनियां हैं कि हमको घाटा हो रहा है, सरकार दाम नहीं बढ़ा रही है, हम पेट्रोल पंप पे कम पेट्रोल बेचेंगे, आधी ही सप्लाई देंगे। तो भैया अब मुनाफा हो रहा है तो वो भी तो फ़ायदा अपने उपभोक्ताओं को दीजिए। यानी रिलायंस को अगर सस्ता तेल मिलेगा तो उसका लाभ भारत के उपभोक्ता को नहीं देगा, और अगर महंगा तेल मिलेगा तो भारत के उपभोक्ता के नाम पे छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देगा। ये भारत प्रेम है, ये जो सगे हुए कॉरपोरेट हैं सरकार के। इस बीच में एक नाटक और शुरू हो गया है। अभी हाल में नाटो, यूरोपियन यूनियन वालों ने भी महीना भर भी एक मीटिंग की थी। सब लोग ने मिल के कहा कि यार ये रूस का तेल जो है, जब तक गैस और तेल पर रोक नहीं लगाओगे ना, ये तो बुलंदी पे रहेगा। तो क्या किया जाए? बोले इसका पहले धीरे धीरे करके इसके तेल की बिक्री कम करते हैं। फैसला ले लिया कि इसका तेल जो है हम कम खरीदेंगे यूरोप ने। उसके बाद में ये जो हमारे ओपेक देश हैं, जो तेल उत्पादक देश हैं, जिन्होंने अपनी एक संगठन बनाया हुआ है, सऊदी अरब, बाकी लोग, इन्होंने तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। भाई हम ज़्यादा तेल बढ़ाएंगे क्योंकि आप रूस से तेल नहीं खरीद रहे हो, हम आपको ज़्यादा तेल दे देंगे। बाकी देशों की हैसियत नहीं है क्योंकि उनका उत्पादन क्षमता बढ़ाने का वैसा इंतज़ाम नहीं है। जो भी है, सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया। तो जब ऐलान कर दिया और यूरोप से लोग तेल खरीदने के लिए इधर जाने लग गए, तो उसका नुकसान जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि मार्केट में ऑयल का दाम और बढ़ रहा है। सस्ता कच्चा ऑयल आपने टाइम पे नहीं खरीदा और बाकी जहाँ से आप तेल खरीदते हो वहाँ दाम लगातार बढ़ रहा है, अब और बढ़ने वाला है। खा लो लपू से। ये है इस देश की सरकार की एफिशिएंसी का लेवल, समझदारी का स्तर। जब आप जानते थे कि आपको सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है तो आपने क्यों नहीं खरीदा? आप लगातार उसके खरीद को टालते क्यों रहे? आप अमेरिका को खुश करने के चक्कर में टालते रहे और वो अमेरिका
खुश होता है या नाराज होता है भाड़ में जाए, इसकी चिंता किए बगैर अंबानी साहब ने वहाँ से खरीद लिया कच्चा तेल और उस तेल का पेट्रोल डीजल आदि इत्यादि बना बना के जम के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा खेत में इंजन चलेगा, रात को पानी चलेगा, सिंचाई होगी तो महंगे तेल से होगी। मेरे देश में सब्जी जब गांव से मंडी तक आएगी तो महंगे तेल से आएगी। मेरे देश में लोगों की गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा तो महंगा डलेगा। दफ्तर जाना आना महंगा बना रहेगा, महंगा होता रहेगा। ये है सत्य वचन जो हमारी आंखों के सामने है कि इस देश की सरकार को ने अब इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि वो जो सस्ता तेल रूस से मिल रहा था, जिसको पूरी दुनिया ने खरीद लिया, चीन ने खरीद लिया, अंबानी ने आपके देश के खरीद लिया और आप बैठे रहे। और अब हालत ये है कि आप खरीदने जा रहे हो तो वो आपको नहीं दे रहा है। ये है नया डेवलपमेंट, ये है वो स्टोरी। बाकी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी तकनीकी बातें हैं। ये हो जाएगा, इतने बैरेट ये मिलेगा, उतना वो मिलेगा, इस बास्केट में ये होगा, इन सब में जाके मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। निचोड़ खबर का यही है कि रूस का कच्चा तेल वहाँ की कंपनियों ने भारत को देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा बस हमारे पास अब एक्स्ट्रा तेल नहीं है, हमारा तेल बिक चुका है। अब आप सब्जी मंडी में गए हो 2 रुपये दर्जन वाले केले खरीदने, लेकिन 2 रुपये दर्जन वाले केले जब वो चिल्ला चिल्ला के बुला बुला के दे रहा था, भैया केले ले लो 2 रुपये दर्जन दे रहा हूँ, आपने नहीं लिया। आपने कहा ये सड़े हुए केले, हम तो 6 वाले ही लेंगे। जब पता चला पूरी दुनिया खरीद के ले गई है तो उसके पास पहुंच गए, भैया 1 दर्जन बचे हैं क्या? वो कह रहे बिक गया, निकल लो। ये स्थिति हमारे साथ हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।